प्रेम यदि पाप है तो पुण्य किसका नाम है, प्रेम ही अपकर्म है तो सदकर्म किसका नाम है। जाकर देखो मन मंदिर में सत्य नाम भगवान है, हर पापियों के पाप से अब प्रेम भी बदनाम है। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे, और मॉडर्न हिस्ट्री का सेशन लेकर, जो सामाजिक धार्मिक जो सुधार आंदोलन किया गया हमारे भारत के बुद्धिजीवियों के द्वारा, उन महापुरुषों के द्वारा, जो आज कहीं नहीं देखने को मिलता है। वह दिमाग, वह सोच, वह विचार जो वैदिक सभ्यता का सोच रखने वाले लोगों में से, आधुनिक दौर में भी वैदिक सभ्यता की बात को रखने वाले और वैदिक सभ्यता की सोच रखने वाले महापुरुष कहाँ मिलते हैं आजकल। उन रास्तों पे उन लोगों का यही कहना था कि अगर वैदिक जो काल है, जो वेद में जो कुछ भी लिखा गया है, उसके अकॉर्डिंग अगर चला जाए तो दुनिया में दुख का कोई उपाय ही नहीं है, दुख होगा ही नहीं, दुख नाम का शब्द ही नहीं आएगा। यह बात देखने को मिलता है। तो चलिए, हमने देखा कि किस तरह राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सभी लोग आते हैं, दयानंद सरस्वती आते हैं, इन लोगों ने बहुत समाज सुधार के काम किए। उसके बाद अब आते हैं उन्हीं महापुरुषों में से एक महापुरुष स्वामी विवेकानंद, जो युवा पुरुष माने जाते थे, और उन्हीं के नाम पे हम लोग जो है वह 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रत्येक साल 12 जनवरी को उसी महापुरुष के नाम पे हम लोग मनाते हैं, और इस चीज़ को समझते हैं कि क्या वो उनका सोच था, क्या उनकी बुद्धि थी। आज के दौर में भी कैसे लोग थे वो, जिनको आज भी हम लोग याद करते हैं, सभी जगह वो पूजे जाते हैं। इस चीज़ को याद करने का कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या किया था। और इतना ही नहीं, हम केवल कहानी बताएंगे, और इसी कहानी से, और यही कहानी हमारे एग्जाम ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो बिहार दरोगा हो, बीपीएससी पीटी हो, यूपी दरोगा हो, बिहार वाला एसएससी, सेंट्रल वाला एसएससी, या बिहार सचिवालय हो, या एसएससी जीडी हो, उसके बारे में उस एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं जीके से ऑब्जेक्टिव लेवल, वो आपका इसी सेशन से रहेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। और आप लोग इसको पूरा देखें और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। आप लोग भूल जाते हैं तो अभी ही कर दें, बिना समय गवाए हुए। चलिए हम प्रारंभ करते हैं कि किस तरह रामकृष्ण मिशन जो है वह आता है, उसमें किस तरह स्वामी विवेकानंद का योगदान रहता है, और कैसे कैसे उनका इम्पोर्टेंट जो काम है उसको देखेंगे हम। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बिना समय गवाए हुए। देखिए, रामकृष्ण मिशन पूछ देगा कि रामकृष्ण मिशन जो है स्थापना कौन करते हैं, तो स्थापना की अगर बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी करते हैं। स्वामी विवेकानंद। अब यहाँ जानेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में। केवल उतना ही पढ़ेंगे जो परीक्षा में आएगा, जो परीक्षा में हमको पूछा जा रहा है, केवल उतना ही पढ़ना है। ज़्यादा हमको इतिहास नहीं पढ़ना है, हमको इतिहासकार नहीं बनना है, न भूगोलवेत्ता बनना है, न पॉलिटिशियन बनना है, न साइंटिस्ट बनना है। इस चीज़ को याद रखें। हमको हमारा परीक्षा निकल जाना चाहिए। परीक्षा में बैठे तो क्वेश्चन आना चाहिए। हमारे मन में भी आता है भाई, और आपके मन में भी आता होगा कि परीक्षा में बैठते हैं, क्वेश्चन में नहीं पूछता है, ससुरा पूछता कहाँ से है। तो इस चीज़ से हम भी परेशान हैं, और आप भाई भी लोग भी परेशान हैं। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे। तो एक कहानी के तौर पे हम आपको समझाएंगे। आइए समझते हैं। स्वामी विवेकानंद की अगर जन्म की बात कर ले तो 1862 में जन्म होता है, और उनकी मृत्यु 1902 में होता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1862 में, मृत्यु 1902 में होता है। क्लियर। चलिए, उनके गुरुजी थे रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद के गुरुजी थे रामकृष्ण परमहंस जी, उनके गुरु थे। ठीक है। चलिए, अब क्या है, जो रामकृष्ण परमहंस जी जो थे वह कलकत्ता के काली मंदिर के पुजारी थे। ठीक है। और ये मूर्ति पूजा पर विश्वास करते थे। इसी गुरु के बात को लेकर स्वामी विवेकानंद भी मूर्ति पूजा का विरोध नहीं करते थे, वो भी मूर्ति पूजा के समर्थन थे। इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है। मूर्ति पूजा के विरोधी थे दयानंद सरस्वती। इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे। चलिए, अब क्या होता है कि रामकृष्ण मिशन जो था वो बहुदेव में विश्वास रखता था।
बहुदेव मतलब कि बहुतेक भगवान, एगो भगवान नहीं, बहुतेक भगवान है। राम अलग है, कृष्ण अलग है, विष्णु जी अलग है, बजरंगबली अलग है, शंकर जी अलग है, पार्वती जी अलग, सभी लोग अलग अलग हैं। वो उनका कहना था, बहुदेववादी थे। रामकृष्ण मिशन जो था वो बहुदेववादी था। चलिए अब जानेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी की लड़का जब थे तो लड़कवा में उनको लोग क्या बुलाता था। तो उनको लड़का में सब कहता था नरेंद्र दत्त। क्या कहता था स्वामी विवेकानंद के? नरेंद्र दत्त कहता था बचपन में। ठीक है, अब देखिए स्वामी विवेकानंद नाम कौन था दिया? नरेंद्र दत्त। स्वामी विवेकानंद कैसे कहलाए? तो यह भी जान लीजिए आप कि खेतरी के वो राजा थे, उन्होंने स्वामी विवेकानंद का नाम दिया उनको। क्लियर हो रहा है एकदम? चलिए, खेतरी के राजा। अब देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो हिंदू धर्म में दार्शनिक की भूमिका निभाते हैं। बहुत बड़ा दार्शनिक थे हिंदू धर्म के लिए। ठीक है, अब चलिए, अब वह दौर आता है जब भारत का जय जयकार होने लगता है। वह दौर जहां भारत का जय जयकार प्रारंभ होता है, तो वह कौन सा टाइमिंग था? वह टाइमिंग होता है जब 1893 में अमेरिका के शिकागो में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन लगता है। चारों तरफ के पूरा दुनिया के सारे लोग आते हैं इस वहाँ पे शिकागो में, अमेरिका में, और वह हिंदू धर्म सम्मेलन, हिंदू नहीं, पूरा भारत के जो भी धर्म संप्रदाय के लोग थे उनका एक सम्मेलन बनता है। और उसमें हमारे नरेंद्र दत्त यानी स्वामी विवेकानंद भी जी जाते हैं और पूरा अमेरिका को हिला के आ जाते हैं। अकेले इंडियन थे। ध्यान देंगे कि क्या हुआ था वहाँ पर। सम्मेलन कहाँ हुआ था? शिकागो में हुआ था। शिकागो कहाँ है? अमेरिका में है। क्लियर? अब क्या होता है कि इसमें क्या हुआ, जैसे ही यह शुरू किए थे इनको बहुत भाषा आता था। लाइट कट गया। ओह, जब भी वीडियो बनाते तो ससुरा लाइन कट जाता है। हुक्की धैले है, बिजली वाला को बुझा रहा है। जब भी देखते हैं तो लाइन काट देता है। चलिए, लाइन आ गया भाई लोग, माफ़ी चाहते हैं, लाइन कट गया था। कहाँ थे? भुला गए, वो बात भुला गए। हाँ, यहाँ थे शिकागो में। तो शिकागो में जब गए, लीजिए ससुरा का, इसको बवासीर दुखा रहा है, बुझा रहा है लाइनवा वाला का। ये लाइनवा वाला सब नौटंकी कैले है, रह के काट रहा है बार बार, पता नहीं क्या हो रहा है इसको, बवासीर दुखा रहा है, इसका बुझा रहा है। चलिए, तो जैसे ही अमेरिका में गए, अमेरिका में जाते जाते लाइनवा काट दे रहा है। इस बार थोड़ा सा धीरे बोलेंगे। जैसे ही अमेरिका में पहुँचते हैं स्वामी विवेकानंद जी, जैसे ही बोलते हैं कि डियर माई सिस्टर एंड ब्रदर्स, 10 मिनट तक ताली की गड़गड़ाहट इतना धूमधाम से चला कि 10 मिनट तक ताली बजता रहा। और पता है, और उसी सम्मेलन में एक औरत आती है। औरत आके बोली स्वामी जी को कि स्वामी जी बड़ा देखने में थे दमगर, हमारे लेखन सुखल साखल नहीं थे, एकदम सॉलिड थे और चेहरा पर अजबे लाइट था एकदम। वो कितनों बाल्टी में फेयर लवली घोर के उजलिएगा तो ये उतना लाइट नहीं आएगा, चाहे फेयर हैंडसम उजलिए तो ये इतना लाइट नहीं आएगा। तो क्या हुआ, एक औरत आई और स्वामी जी को बोलती है कि स्वामी जी आप हमसे शादी कर लीजिए, स्वामी जी हम आपसे शादी करना चाहते हैं। तो स्वामी जी बोले कि देखिए हम तो ब्रह्मचारी हैं, भारत में चलिए बहुत लोग ऐसा है कि शादी भी करेगा और आगे आप समझ ही रहे हैं। तो इस तरह का एक और सवाल किया गया था स्वामी जी से। स्वामी जी से कहा गया कि देखिए महाराज, आपके यहाँ जो ये है जो औरतें हैं वह हाथ काहे नहीं मिलाती है, प्रणाम करती है, हाथ नहीं मिलाती है। तो स्वामी जी जवाब दिए कि आप बताइए, आपके यहाँ जो आपका जो क्राउन है, जो आपके जो वो है जो रानी है, उससे आम आदमी हाथ मिला सकता है? तो नहीं, आम आदमी कैसे हाथ मिला लेगा? तो कहते कि देखिए आपका एगो रानी है तो कोई हाथ नहीं मिला सकता है, लेकिन हमारा भारत में सब औरत अपने आप की रानी है और सब महारानी है, इसी के लिए हाथ नहीं मिलाता है, प्रणाम करता है, संस्कार है भारत का ही। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। शिकागो की बात समझ गए। अब क्या होता है कि 1893 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं। कौन? स्वामी विवेकानंद। तो वेदांत सोसाइटी क्या था? तो वह धर्म दर्शन का प्रचार प्रसार था। धर्म दर्शन का प्रचार प्रसार माने धर्म के लिए माने प्रचार प्रसार करना अपने हिंदू धर्म के लिए चारों तरफ जाके। तो वह था क्या? वेदांत सोसाइटी था। क्लियर? चलिए, अब वो भारत लौटते हैं 1896 में। ठीक है, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं 1896 में। ठीक है, अब एक चीज़ और आप याद रखेंगे
कि यह रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे वह स्वामी जी से प्रभावित थे। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वह किससे प्रभावित थे? स्वामी जी से प्रभावित थे। ठीक है, और इन्होंने कहा, रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि देखो भाई, भारत को सुनना और समझना है, भारत के बारे में जानना है कि भारत क्या है, तो कोई किताब मत पढ़ो, कुछो मत पढ़ो। विदेशी सबको कहे थे, उनका स्टेटमेंट है, परीक्षा में पूछ देता है सीधा। उनका कहना था कि यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ लीजिए, आप पूरा भारत को समझ लीजिएगा। यह कहे थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी कहे थे, इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि हम ये आपको बताएं कि 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद के चलते ये हम मनाते हैं युवा दिवस के रूप में। ठीक है, 12 जनवरी को। अब क्या होता है कि फिर 1900 में दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन लगता है पेरिस में, मेला फेरू लगता है, तो उसमें भी स्वामी जी जाते हैं और वहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में भव्य स्वागत किया जाता है इनका। कहा कि अमेरिका में तो फेमस हो ही गए थे, इतना फेमस थे कि सारा दुनिया जानने लगा भारत को। उस समय भारत का अस्तित्व भी नहीं था। और यह समझ के और यह जान के क्या होता है कि यह उस जो पॉलिटिकल, जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, ठीक है, देश हमारा आज़ाद 1947 में हुआ, लेकिन 1947 से पहले 45 तक जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हो चुका था और बाहर से भी दबाव आता था, जो बाहरी दबाव आता था अंग्रेजों पर कि भाई तुम भारत को आज़ाद करो, तुम कैद करके रखे हो और लोगों को बहुत शोषण कर रहे हो, तुम आज़ाद करो देश को। चीन भी हमारा उस समय हेल्प किया था, याद रखेंगे। अभी चीन कुछ हो रहा है, हरामी पना करे, जो आपको कहना है सो कह दीजिए, चुतियापना करे, जो भी करे, लेकिन उस समय चीन भी यह कहा था कि भाई भारत को आज़ाद कीजिए। ठीक है, हेल्प किया था। तो क्या होता है कि दूसरा जब विश्व सम्मेलन होता है, धर्म सम्मेलन पेरिस में होता है, वहाँ भी ये जाते हैं स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, अब एक चीज़ और जान लीजिए, सुभाष चंद्र बोस का क्या कहना है। सुभाष चंद्र बोस अपने शब्दों में कहते हैं कि भारत का कोई आध्यात्मिक गुरु है तो वह स्वामी जी हैं। भारत का कोनो अगर आध्यात्मिक गुरु है तो वह स्वामी विवेकानंद जी है। यह किसका स्टेटमेंट है? यह सुभाष चंद्र बोस का स्टेटमेंट है। याद रखो भाई, नींद नहीं लगवाना है, बढ़िया से पढ़िए, एकदम एंजॉय करके याद करवा के छोड़ेंगे। देखिए आगे क्या कहता है। अब देखिए, अब इसके बाद कहानी खत्म हो जाता है। इसके बाद कुछ शॉर्टकट है जिसको हम आपको बताएंगे और याद करवाएंगे, रिवीजन करवाएंगे। देखिए, आप ब्रह्म समाज से एकदम परिचित हैं, कल ही पढ़ाए हैं। ब्रह्म समाज स्थापना कौन किया था? राजा राम मोहन राय 1828 में। क्लियर? चलिए, अब वेद समाज क्या था? वेद समाज की स्थापना श्री धरालू नायडू करते हैं। वेद समाज की स्थापना श्री धरालू नायडू 1864 में करते हैं। ठीक है, वो मद्रास में करते हैं, जो कि केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। यह भी क्लियर हुआ। वेद समाज की स्थापना श्री धरालू नायडू के द्वारा 1864 में मद्रास में केशव चंद्र सेन के प्रेरित होकर, उनके प्रेरणा से यह स्थापना होता है। क्लियर? वेद समाज को, जो वेद समाज था, उसको हम दक्षिण भारत का जो हम कहते हैं ब्रह्म समाज कहते हैं। इसको भी याद रखेंगे। क्वेश्चन सीधे आता है कि वह कौन सा समाज है जिसको दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है? तो वह वेद समाज है। क्लियर? चलिए आगे आइए। राम परमहंस मंडली की स्थापना 1849 से 50 में किया गया। कौन कौन आदमी मिलकर किए थे जान लीजिए। परमहंस मंडली की बात कर रहे हैं। परमहंस मंडली 1849 से 1850 में, और कौन कौन आदमी किया था वो जान लीजिए। आत्माराम पांडुरंग, दादोब पांडुरंग, अच्छा दो गोरे थे, आत्माराम पांडुरंग और दादोब पांडुरंग, दोनों मिलके मुंबई में किए थे या परमहंस मंडली की स्थापना। आगे बढ़ते हैं। एकेश्वरवाद। अब देखिए क्या होता है, ये जो परमहंस मंडली था ना, ये आखिर कहला बनाया गया था, क्या जरूरी पड़ गया, तो इसमें क्या था इंपॉर्टेंस, वो जान लीजिए। एकेश्वरवाद, एकेश्वर माने एक एगो ईश्वर। ठीक है, तो एकेश्वरवाद विश्व बंधुत्व पर विशेष रूप से बल देने का काम होता है। किसमें? परमहंस मंडली, जिसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग और दादोब पांडुरंग के द्वारा किया जाता है। अब आते हैं प्रार्थना समाज, ये भी आपको पता ही है। स्थापना जान लें 1867 में। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में कौन कौन करते हैं? तो कोई नहीं, आत्माराम
पांडुरंग के द्वारा किया जाता है बम्बई में, जो कि केशव चंद्र से प्रेरित थे। ये भी हमने देखा। एक थोड़ा सा और देख ले, याद कर लेंगे, परीक्षा में कहीं आ गया तो 1 नंबर कम आ गया तो 1 लिख के सीधे 1 लाख के पीछे चल जाइएगा। जब 0.2 नंबर से रिजल्टवा गड़बड़ाएगा तो अब आँख मोलते उठिएगा, ये क्या हो गया बाप रे, ये तनका सानी और आ जाता तो कितना बढ़िया होता। 1 नंबर, किसी भी क्वेश्चन को अगर आप छोटा समझ रहे हैं तो आपके ऐसा गधा कोई नहीं है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, कोई क्वेश्चन छोटा नहीं है, कब क्या पूछे दे कोई नहीं जानता है। चलिए अब देखिए क्या होता है कि यह प्रार्थना समाज का स्थापना था 1867 में होता है, आत्माराम पांडुरंग। लेकिन दिक्कत क्या था कि एक और दिक्कत नहीं, अच्छा बात था कि 1869 में गोविंद रानाडे आए और जुड़ गए। गोविंद रानाडे आते हैं और यह जुड़ जाते हैं प्रार्थना समाज से 1869 में, ठीक है। और एक चीज़ और जान लीजिए, दयानंद सरस्वती के बारे में तो पढ़ेबे किए हैं आपको हम, पिछले वीडियो में देखिए जाके, भव्य तरीका से पढ़ाए हैं, विशेष रूप से विस्तार करके। तो दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है, इसको याद रखेंगे। भारत का मार्टिन लूथर किंग कौन, बोलिए, कमेंट कीजिए, भारत का मार्टिन लूथर किंग कौन है? तो दयानंद सरस्वती है। आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें। एक और इसका बचा हुआ है छोटा सा टॉपिक जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो को देखिए बड़ा हम नहीं करना चाहते हैं, वीडियो बड़ा कर देंगे तो मजे खत्म हो जाए, नींदे आ जाएगा, ठीक है ना। तनका पढ़ेंगे, एकदम इंजॉय करके पढ़ेंगे और याद करते चलेंगे। एक आध बार आउट देख लीजिए, इसका गर्दा उड़ा दीजिए एकदम पढ़ के, ठीक है। तो चलते हैं, धन्यवाद, आते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।